बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सुनन व नवाफिल नमाज से मुतालिक एक हदीस नंबर 163 का मुताला करें। एक तवील हदीस है, इसलिए कि इसमें एक दुआ का ज़िक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज के बाद मांगा था। चूँकि अरबी दुआ लंबी है, अगर अरबी में दुआ पढ़ी जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लिहाजा इस दुआ का उर्दू तर्जुमा हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तहज्जुद की नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रहमा से लेके वल करमी सुब्हान ज़िल जलाल वल इकराम तक। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी ख़ास रहमत मांगता हूँ जिससे आप मेरे दिल को हिदायत नसीब फरमा दीजिए और उसके ज़रिए मेरे काम को आसान फरमा दीजिए और मेरी परेशान हाली को उस रहमत के ज़रिए दूर फरमा दीजिए और मेरी गैर हाज़िरी के मामलात की निगहबानी फरमा दीजिए और जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको उस रहमत के ज़रिए बुलंदी और इज़्ज़त नसीब फरमा दीजिए और मेरे अमल को उस रहमत के ज़रिए शिर्क व रिया से पाक फरमा दीजिए और मेरे दिल में उस रहमत के ज़रिए ही बात डाल दीजिए जो मेरे लिए सही और मुनासिब हो और जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत हो वो मुझे उस रहमत के ज़रिए अता फरमा दीजिए और उस रहमत के ज़रिए मेरी हर बुराई से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान और यकीन नसीब फरमा दीजिए जिसके बाद किसी किस्म का भी कुफ्र ना हो और मुझे अपनी वो रहमत अता फरमा दीजिए जिसके तुफ़ैल मुझे दुनिया व आखिरत में आपकी जानिब से इज़्ज़त व शर्फ़ का मकाम हासिल हो जाए। या अल्लाह, मैं आपसे फ़ैसलों की दुरुस्तगी और आपके यहाँ शहीदों वाली मेहमानी और खुश नसीबों वाली ज़िंदगी और दुश्मनों के मुकाबले में आपकी मदद का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मैं आपके सामने अपनी हाजत पेश करता हूँ, अगरचे मेरी अक़ल नाक़िस है और मेरा अमल कमज़ोर है, मैं आपकी रहमत का मोहताज हूँ। ऐ काम बनाने वाले और दिलों को शफ़ा देने वाले, जिस तरह आप अपनी कुदरत से एक साथ बहने वाले समंदरों को एक दूसरे से जुदा रखते हैं कि खारा मीठे से अलग रहता है और मीठा खारे से अलग, उसी तरह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे दोज़ख की आग से और उस अज़ाब से जिसको देखकर आदमी वावीला करने लगे यानी मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र के अज़ाब से दूर रखिए। या अल्लाह, जिस भलाई तक मेरी अक़ल ना पहुँच सकी और मेरा अमल उस भलाई के हासिल करने में कमज़ोर रहा और मेरी नीयत भी उस तक ना पहुँची और मैंने आपसे उस भलाई की दरख्वास्त भी ना की हो जिसका आपने अपनी मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया हो, या कोई ऐसी भलाई हो कि उसको आप अपने बंदों में किसी को देने वाले हो। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, मैं भी आपसे उस भलाई का ख्वाहिश मंद हूँ और उसको आपकी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ मज़बूत अहद वाले, ऐ नेक कामों के मालिक अल्लाह, मैं आपसे अज़ाब के दिन अमन का और क़यामत के दिन जन्नत में उन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ जो आपके मुक़र्रब और आपके दरबार में हाजिर रहने वाले, रुकू सजदे में पड़े रहने वाले और अहदों को पूरा करने वाले हैं। बेशक आप बड़े मेहरबान और बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं और बिलाशुबहा आप जो चाहते हैं करते हैं। या अल्लाह, हमें दूसरों को खैर की राह दिखाने वाला और ख़ुद
ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہو، آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یعنی میری ہر طرف آپ ہی کا نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئیں روئیں میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دیں۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی اچھے انداز میں اللہ کی حمد یعنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔